नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के और 75 तक के क्वेश्चन को। दोस्तों, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 और क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 50 तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको उन वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जा करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, अपने इस चैनल के माध्यम से मैं सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराता हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 में एक सीरीज दिया हुआ है और पूछ रहा है कि सीरीज का बहुलक बताइए। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि किसी भी सीरीज का बहुलक वो संख्या होती है जो उस सीरीज में सबसे ज़्यादा बार आई होती है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में 71 एक बार आया है, 72 एक बार आया है, 73 दो बार आया है, 74 दो बार आया है, 75 3 बार आया है, 76 1 बार और 77 भी 1 बार आया है। तो आप देख सकते हैं कि 75 जो है इस सीरीज में सबसे ज़्यादा बार आया है। तो इसका मतलब 75 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 में पूछ रहा है कि क्रिस्पर का क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों, क्रिस्पर स्टैंड होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट प्लेंड्रेमिक रिपीट्स के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 में पूछ रहा है कि रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो दोस्तों, रामखेलिया जो है ये बिहार राज्य का लोक नृत्य है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 में पूछ रहा है, दिया है कि दो संख्याओं का मौसा तथा लसा क्रमशः 7 और 252 है। कह रहा है कि यदि एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो दोस्तों, हम सबको पता है कि लसा गुणे मसा ये बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के। तो अगर आप इस फार्मूले में सभी वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपका, चलिए पुट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, लसा है 252 गुणे 7, ये बराबर है 28 गुणे यहाँ पे आपका सेकेंड नंबर। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 63, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपग्रह को फरवरी 2015 में सूर्य से होने वाले अत्यधिक उत्सर्जन की निगरानी करने के लिए स्पेस एक्स द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, जो पावर ग्रिड, संचार प्रणालियों एवं पृथ्वी के नज़दीकी उपग्रहों को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, वो जो उपग्रह है उसका नाम है DSCOVER, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 56 है ये निर्णय क्षमता टेस्ट करने वाला क्वेश्चन है। इसमें एक कथन दिया है, उसके दो निष्कर्ष दिया है, उसको देखना है। दोस्तों, कथन दिया है कि रंजीत को अपने सहयोगियों के सामने अपने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया था। ये कथन है और इसके बेस पे दो निष्कर्ष दिया है। पहला जो निष्कर्ष है ये पूछ रहा है कि पर्यवेक्षक रंजीत को पसंद नहीं करता है। तो दोस्तों, ये कोई इसका कंक्लूजन नहीं निकलता, क्योंकि हो सकता है कि रंजीत ने कोई गलती भी किया हो। तो इसलिए ऑप्शन जो इसका निष्कर्ष फर्स्ट है वो गलत होगा। दूसरा जो निष्कर्ष है कह रहा है कि रंजीत अपने सहयोगियों के बीच लोकप्रिय है। इस कथन से इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि रंजीत जो है अपने सहयोगियों के साथ लोकप्रिय है।
तो निष्कर्ष 2 भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा कि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड तर्क संगत है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57, 58 और 59 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए इसको पहले समझते हैं। ये जो डायग्राम दिया है इसमें कह रहा है कि जो ट्रायंगल है ये चाय पीने वाले लोगों को दिखाता है, जो गोल सर्कल है वो कॉफ़ी पीने वाले लोगों को दिखाता है, और जो स्क्वायर है वो रस पीने वाले लोगों को दर्शाता है। तो इसके बेस पे आपको आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछ रहा है कि कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं। इसका मतलब कि कितने लोग सर्कल के बीच आते हैं। तो सर्कल में जो भी लोग आएंगे वो लोग कॉफ़ी पीते होंगे। तो दोस्तों सर्कल में आ रहे हैं 43, 45, 23, 15 और 38। इन सबको ऐड करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं। दोस्तों इन सबको ऐड करने पे आएगा 164, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 में पूछ रहा है कि कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं लेकिन रस नहीं पीते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये हुआ कि जो लोग सर्कल और ट्रायंगल में कॉमन होंगे वही लोग चाय और कॉफ़ी पीते होंगे लेकिन रस नहीं पीते होंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो 45 है, 45 ये जो है सर्कल में और ट्रायंगल में कॉमन है और ये स्क्वायर से बाहर है। तो 45 जो है इसका 45 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 में पूछ रहा है कि कितने लोग रस और चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 है कि यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाता है और तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी। ऑप्शन है आधी बढ़ जाएगी, बी है आधी घट जाएगी, सी है स्थिर रहेगी, या डी है कि शून्य हो जाएगी। तो दोस्तों हम सभी लोग ओम्स लॉ पढ़ें कि V = I/R होता है, I/R होता है। इसमें वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है। अब देखिए दोस्तों इसमें R को कर दिया है इसने 2R, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा आधा, यानी कि क्योंकि हमको वोल्टेज को जो है कांस्टेंट रखना है तो आपका जो करंट हो जाएगा सर्किट में आधी घट जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 में एक इस सेंटेंस को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो क्रम है जिसको हम अगर यूज करते हैं तो एक सार्थक इस सेंटेंस बनेगा। तो दोस्तों उसके लिए अगर हम इसको बी के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग अगर रखते हैं तो एक सार्थक वाक्य बनेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 में जो है ये कुछ संख्याएं दी हुई है और उन संख्याओं के बीच में कुछ गैप दिया हुआ है। उन गैप्स में हमको इन साइंस को यूज करके देखना है, चेक करना है कि किन साइंस को यूज करेंगे तो ये 133 के इक्वल आ जाएगा। तो इसके लिए तो सभी ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन नंबर डी को। तो दोस्तों ये है आपका 25, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस 17 माइनस 9,
और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 125 + 17 - 9 और ये हो जाएगा आपका 142 - 9 और ये फाइनली आ जाएगा 133, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 में पूछ रहा है कि एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घटती है। बदली हुई संख्या ज्ञात करिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम लोग ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम चेक करें कि क्या किस संख्या के अंकों का योग 13 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 85 है, इसके अंकों का योग जो है 13 है। फिर 76 के भी अंकों का योग 13 है, 67 के भी अंकों का योग 13 है और 58 के भी अंकों का योग 13 है। तो अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका भी है कि हम अंकों को चेंज करेंगे और देखेंगे कि कौन सी संख्या 27 घट जा रही है। तो दोस्तों चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है 58। इसके अंकों को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 85। तो आप देख सकते हैं कि जो 58 है 85 से 27 घट गई है। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 में पूछ रहा है कि बिजॉय शर्मिला से कैसे संबंधित है यदि वह उन्हें अपनी माँ की इकलौती पोती की बेटी के रूप में परिचय कराता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो दोस्तों हमारा डायग्राम बन चुका है। इसमें कह रहा है कि बिजॉय की माँ, तो दोस्तों बिजॉय की माँ क्या लगेगी? नानी। और कह रहा है कि एकलौती पोती, तो दोस्तों मैं बिजॉय की नानी की पोती क्या होगी? मेरी माँ की बेटी, ये हो जाएंगी। कह रहा है कि शर्मिला उनकी बेटी है, यानी कि ये जो है आपकी ये शर्मिला है। तो कह रहा है कि जो शर्मिला है यहाँ पे ये बिजॉय की क्या लगेगी, मतलब शर्मिला जो है बिजॉय को क्या कहेगी? तो दोस्तों शर्मिला जो है ये बिजॉय को कहेगी मामा। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 में पूछ रहा है कि नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को खाली संध्या पूछ रहा है कि किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो दोस्तों ये तैयार किया गया था सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछ रहा है कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो दोस्तों ये होता है आरबीसी में, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं में। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 में पूछ रहा है कि पी की लंबाई 5 फीट है और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई 7 फीट है। उसके बाद उसने मापा कि स्कूल के इमारत की परछाई 42 फीट बनती है। तो स्कूल की इमारत की लंबाई ज्ञात करिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो पी की लंबाई है वो है 5 फीट, तो इसकी परछाई बन रही है 7 फीट की। पूछ रहा है कि स्कूल की परछाई अगर 42 फीट की बन रही है तो स्कूल की लंबाई कितनी होगी। तो दोस्तों अगर इस 7 में हम लोग 6 से गुणा कर दें तो आ जाएगा आपका 42 फीट। तो इसी तरह से इस 5 में अगर हम लोग 6 से गुणा कर दें तो ये आपकी लंबाई हो जाएगी 30 फीट, यानी कि स्कूल की जो लंबाई होगी वो होगी 30 फीट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी 30 फीट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 है
कि किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मास पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों वो है आपका टार्डीग्रेड। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा टार्डीग्रेड। यानी कि टार्डीग्रेड जो है 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा यानी कि कोई भी उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। चूँकि ऑप्शन में बुध नहीं दिया है, शुक्र दिया है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चंस क्लियर ना दिखाई दे रहे हों तो आप अपने वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लें। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछ रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये रख दिया। यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता हो तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो दोस्तों मान लेते हैं सीपी उसका क्रय मूल्य है, एसपी विक्रय मूल्य है और एमपी जो है उसका अंकित मूल्य है। तो दोस्तों छूट किस पे मिलता है, हम सबको पता है कि अंकित मूल्य पे छूट मिलता है। मान लेते हैं कि अंकित मूल्य 10 था, इस पे इसने 10% छूट दे दिया तो इसका एसपी कितना हो जाएगा 9। अब कह रहा है कि इस छूट देने के बाद भी क्रय मूल्य पे उसको 20% का लाभ मिलता है। तो मान लेते हैं कि जो सीपी था 10 था, इस पे इसको 20% का लाभ मिला, यानी कि ये हो गया आपका 12। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें एसपी बन रहा है 9, इसमें एसपी बन रहा है 12। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए इसमें गुणा करेंगे 12 से और इसमें गुणा करेंगे दोस्तों 9 से। तो फाइनली ये क्या बन जाएंगे, सीपी एसपी और एमपी का जो रेशियो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 90, सॉरी हाँ ये बन जाएगा 90 और ये बन जाएगा आपका 12 9 108 और ये बन जाएगा आपका दोस्तों 120। तो दोस्तों सीपी एसपी और एमपी का जो रेशियो आ गया आपका, सीपी एसपी एमपी का जो रेशियो आपका आया है, ये आया है आपका 90, 108 और 120 का। तो दोस्तों 120 इक्विवेलेंट होगा 160 के, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि एसपी यानी कि 90 किसके इक्विवेलेंट होगा, तो 90 हो जाएगा दोस्तों आपका 160 बटे 120, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 90 से। तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा कट पीट के 120 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। 120 रुपये जो है इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये होनी चाहिए 25 वर्ष यदि वह लोकसभा के सदस्य हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि 2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दोस्तों ये था आपका GSAT-7। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको डिवाइड करना है। तो दोस्तों अगर आप इसको इस तरह से करते हैं 0.00081 डिवाइडेड बाई 0.09, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 0.009। इसका मतलब कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 में
ये फिर से दोबारा डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन दिया है। इसमें एक कथन दिया है और इसके दो निष्कर्ष दिए हैं। कथन है कि कुछ लड़के लड़कियां हैं, और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो कथन है कि सभी लड़कियां गायक हैं। तो चलिए इसके लिए पहले डायग्राम बनाते हैं। कह रहा है कि कुछ लड़के लड़कियां हैं, तो कुछ जो बॉय हैं ये आप मान लीजिए आपका गर्ल हैं। कह रहा है कि सभी लड़कियां जो हैं गायक हैं, यानी कि जो सभी लड़कियां हैं ये जो है दोस्तों आपकी सिंगर हैं। अब इस पे निष्कर्ष दे रहा है कि कुछ गायक लड़कियां हैं, तो ये बिल्कुल भी करेक्ट होगा, क्योंकि अगर सभी लड़कियां गायक हैं तो कुछ लड़कियां भी गायक होगी। दूसरा जो आपका निष्कर्ष है कि कुछ गायक लड़के हैं, तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि कुछ जो गायक हैं लड़के होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो निष्कर्ष 2 है ये भी करेक्ट होगा। तो दोस्तों इसके लिए दोनों जो है निष्कर्ष सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों तर्कसंगत हैं। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए देखते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 75 को। कह रहा है कि महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया। तो दोस्तों ये लिया था उन्होंने 2012 में, मतलब 2012 के सभी खेलों में, ओलंपिक के सभी खेलों में महिलाओं ने भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी अपनी तैयारी में हेल्प मिल सके। और अगर आपका कोई डाउट हो या आप वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी सभी वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।